हेलो एंड वेलकम बैक टू लॉ वेव्स। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वामित्व स्कीम। हम इस टॉपिक को आज इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज बहुत ही रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 65 लाख लोगों को टाइटल डीड्स दिए उनकी अपनी प्रॉपर्टीज के। इसलिए हमें इस स्कीम को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ में इस ईयर इस स्कीम के 5 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए भी इस स्कीम को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इस ईयर के लिए, तो फिर हमारे लिए जो स्कीम जिनके 5 इयर्स 10 इयर्स 15 इयर्स या ऐसा कोई नंबर है जो कि कंप्लीट हो रहा है, तो फिर उस स्कीम को पढ़ना एक बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लैट पर्सपेक्टिव से। तो आइए इस स्कीम में डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमसे मॉक्स में और हमारे एग्जामिनेशन पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम बात करें पायलट प्रोजेक्ट की, तो इस स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 24 अप्रैल 2020 को। इस स्कीम के पायलट प्रोजेक्ट से मेरा मतलब है कि अगर हम कोई भी स्कीम है जिसे हम पूरे कंट्री में चलाना चाहते हैं, तो अगर हम उसे एक साथ अपनी पूरी कंट्री में स्टार्ट कर देते हैं और मे बी उसके कुछ ड्रॉबैक्स हो जाते हैं, कुछ कमियां आती हैं उसमें, तो उस स्कीम को उस लेवल पे जाकर के चेंजेस ले आना एक बहुत ही हैवी टास्क हो जाता है। इसलिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि उस स्कीम को पूरे कंट्री के कुछ कुछ एरियाज में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि ट्रायल रन होता है ये। उसके बाद वहां से जैसे रिव्यूज मिलते हैं, हमें जैसे फीडबैक मिलते हैं, उसको यूज करके गवर्नमेंट फीड फॉरवर्ड करती है और पूरे कंट्री में हम दिन स्कीम्स को लॉन्च करते हैं। ठीक है। सो इस स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट यानी कि ट्रायल रन स्टार्ट हुआ था 24 अप्रैल 2020 को, और नेक्स्ट ईयर 24 अप्रैल 2021 को ये स्कीम हमने ओवरऑल कंट्री में क्या कहते हैं ऑफिशियली लॉन्च कर दी थी। साथ ही गाइस 24 अप्रैल का एक और सिग्निफिकेंस ये है कि इस दिन हम लोग पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक फैक्ट हमको याद रखना है। इसके बाद में हमसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि टाइटल डीड्स की का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कब से स्टार्ट हुआ था स्वामित्व स्कीम के अंडर में। तो हमें याद रखना है कि 11 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुआ था। 11 अक्टूबर की डेट याद रखने के लिए आप लोग महात्मा गांधी के बर्थ डेट जो कि 2 अक्टूबर है उसको रेफर कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब ट्राई कर सकते हो कि उससे आप याद रख पाओ। ठीक है। तो अब हम लोग इस स्कीम के थोड़ा सा पर्पज को देखते हैं कि इसका क्या ओवरव्यू लेते हैं, थोड़ा सा पर्पज क्या था। तो इसका पर्पज है कि जब भी हम विलेजेस में जा रहे हैं, ठीक है, तो विलेजेस में क्या होता है कि बहुत बार लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी के पक्के कागज नहीं होते थे। ठीक है, जिसकी वजह से अगर वो बैंक्स में जाते थे तो बैंक बहुत बार मान लो उनको लोन लेना है और वो बैंक जा रहे हैं, ठीक है, तो बैंक को उनके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है। अब अगर एक फार्मर है, उसके पास अपना लैंड है लेकिन उसके कागज नहीं है, तो फिर उसके अगेंस्ट में तो बैंक उनको लोन देगा नहीं। बैंक खुद दूर भागेगा कि अगर किसी के प्रॉपर्टी के पक्के कागज नहीं है तो उसके अगेंस्ट में उसको एज सिक्योरिटी यूज करके वो लोन तो दे नहीं सकता। तो ये काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ता था विलेजर्स को जब वो लोन लेने जाते थे तब। इसके बाद क्या होता था कि इसके बाद उन्हें ना चाहते हुए भी मनी लेंडर्स के पास टर्न अप करना पड़ता था, जमींदार के पास जाना पड़ता था, जो कि उनसे आर्बिट्ररीली इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। ठीक है, तो इससे हमें ये देखने को मिलेगा कि बैंकिंग सेक्टर को भी एक बूस्ट मिलेगा, जो हमारा रूरल बैंकिंग सेक्टर है उसको। ठीक है, तो हमारे पूरे इंडिया में ओवरऑल 6.62 लाख विलेजेस हैं और हमारा ये एम है कि हम पूरे जितने भी विलेजेस हैं उनका डिजिटल जीआईएस बेस्ड मैपिंग कर पाए। ठीक है, अगर हम हर जगह की मैपिंग कर लेंगे तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए भी काफ़ी बेटर हो जाएगी, चीज़ों को बेटर बनाएगा। साथ ही साथ अगर लोगों को अपने टाइटल डीड्स मिल जाएंगे पक्के, तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि जब ये पूरा काम हो जाएगा तो इट विल अनलॉक 100 लाख करोड़ वर्थ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले हमें स्वामित्व का स्कीम का फुल फॉर्म देख लेना है, बिकॉज जब हम क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्लैट का जो फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैंने उसको एनालाइज करके फाइंड आउट किया है कि वो फुल फॉर्म पूछने में बहुत इंटरेस्टेड है। ठीक है, और हमारी जो करंट गवर्नमेंट चल रही है वो स्कीम्स के जो नाम बनाती है, आप सबको पता है कि स्कीम के नाम और फुल फॉर्म्स कितने अच्छे होते हैं। ठीक है, तो फिर स्वामित्व का फुल फॉर्म, हमें इसको थोड़ा सा, अगर स्वामित्व स्कीम को हम समझ चुके हैं
कि सर्वे करना इस रिलेटेड है, टाइटल डीड से रिलेटेड है, तो फिर इसका फुल फॉर्म याद करना एक बड़ा टास्क नहीं होने वाला है, बहुत ही ईजी सा फुल फॉर्म है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। तो मतलब इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझ लेते हैं, बहुत ईजी से, कोई हैवी टास्क नहीं है, ठीक है। स्वामित्व में हम लोग क्या कर रहे थे, मैप बना रहे थे, डिजिटल मैप्स बना रहे थे, टाइटल डीड्स प्रोवाइड कर रहे थे, किसको प्रोवाइड कर रहे थे, विलेजर्स को प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हमको करना है ये काम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सर्वे करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो एस है दैट स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस, एंड उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, मैप बना रहे हैं, तो एम स्टैंड्स फॉर मैपिंग इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जीआईएस बेस्ड मैप्स है, तो इसलिए हम लोग का जो टी है इट स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, और विलेज एरियाज, ठीक है। आई होप दैट इसका फुल फॉर्म आप लोगों को याद रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको की टर्म्स मेंशन किए थे कि 100 लाख करोड़ वर्थ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ये स्कीम अनलॉक कर देगी। कैसे करेगी, बस ऐसे ही करेगी कि लोगों को अपने टाइटल डीड से नहीं है तो उसको वो लोग सेल नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली एक टर्म यूज होता है ऐसी प्रॉपर्टीज के लिए, हम लोग डेड प्रॉपर्टीज एक टर्म यूज करते हैं। डेड प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके एक्सचेंज में हम कोई प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डेड प्रॉपर्टीज थी इसको हम लोग लाइफ में लेकर के आ रहे हैं और 100 लाख करोड़ वर्थ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम अनलॉक कर रहे हैं। देन अभी तक का जो हम डेटा देखते हैं तो 2.25 करोड़ लोगों को टाइटल डीड्स मिल चुके हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 65 लाख लोगों को अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मिले थे, और ये 65 लाख लोग 50,000 विलेजेस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स नंबर्स में थोड़े थोड़े याद रखने हैं, ठीक है। देन दिस विल इनेबल द विलेजर्स टू यूज देयर प्रॉपर्टीज एज फाइनेंशियल एसेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। दिस विल अलाउ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस सच एज पंचायत टू कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्स। अब क्या होता है कि अगर किसी के पास अपने जो लैंड है उसके पक्के कागज नहीं है, टाइटल डीड्स नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट कोई चार्जेस नहीं लगा सकती, टैक्सेशन नहीं कर सकती है। जब ये काम हो जाएगा देन जो पंचायत थे, बिकॉज जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है हमारी, जैसे कि पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, ये कलेक्ट करती हैं, तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। जब इनका रेवेन्यू बढ़ेगा देन ये भी विलेज में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है उसको कर पाएंगे, और जिससे कि विलेज का भी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं तो ड्रोन सर्वे हो चुका है 3.17 लाख विलेजेस का, जो कि कवर कर रहा है हमारे 92% ऑफ टारगेटेड विलेजेस, ठीक है। और हमारा एम तो वही है कि पूरे जितने 6.62 लाख विलेजेस हैं सबका साथ सबका विकास करके सबको कवर किया जाए, ठीक है। देन a total of 67,000 square kilometer of rural आबादी लैंड हैज बीन सर्वेड वैल्यूड एट 132 लाख करोड़। अभी तक कितने लैंड का सर्वे किया गया है, कितने रूरल लैंड का, और इसके साथ में एक और टर्म हमको ध्यान में रखना है जो कि यूज किया गया है, रूरल आबादी लैंड। आबादी लैंड से हमारा मतलब है जहां पर पॉपुलेशन रहती। इसमें देखिए एक चीज हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसमें फार्म लैंड को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, मतलब फार्मिंग के लिए जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बट जो घर है विलेज में उनको हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 67,000 स्क्वायर किलोमीटर है ये घरों वाला लैंड है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। और इसकी वैल्यू निकाली गई है तो वो हमारी 132 लाख करोड़ आ रही है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये पूरा जो हमारा स्कीम है कैसे फंक्शन कर रही है, स्टेप बाय स्टेप इसके क्या स्टेजेस हैं इम्प्लीमेंटेशन के, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप था, पहला स्टेज जो हमारा है वो है कि साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक हमारा एमओयू साइन हो रहा है किसके किसके बीच में, सर्वे ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हमारा एक एमओयू साइन हो रहा है। यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एग्रीमेंट साइन करेगी, एमओयू साइन करेगी हर एक स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट के साथ, एंड देन हम वर्क करना चालू करेंगे। देन हमारा सेकेंड स्टेप क्या रहेगा कि हम लोग एक कॉर्स का सिस्टम क्या कहते हैं सेटअप करेंगे, ठीक है। कॉर्स का फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम। बेसिकली ये क्या होता है, सिंपल टर्म्स में समझे तो इट्स अ नेटवर्क ऑफ रेफरेंस स्टेशन दैट प्रोवाइड अ वर्चुअल बेस स्टेशन दैट अलाउज एक्सेस टू अ लॉन्ग रेंज हाई एक्यूरेसी नेटवर्क। मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूँ कि एक विलेज है उसमें हमें क्या कहते हैं, पूरे विलेज में एक लॉन्ग रेंज हो गया, लॉन्ग रेंज का हमें नेटवर्क पूरा वर्चुअल
क्रिएट करना है, उसके लिए हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। जो हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं उसको ही हम लोग कॉर्स कह रहे हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम। ठीक है, उस एक रेफरेंस पॉइंट को यूज करके वहां पर एक हम वर्चुअल बेस स्टेशन बनाएंगे और उससे पूरे विलेज का हम लोग मैपिंग कर पाएंगे। ठीक है, देन हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि इतना काम हो गया, हमने मैपिंग कर लिया, अब क्या करना है कि हमें किसी भी विलेज में जाकर के सर्वे करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किस किस विलेज का हमको सर्वे करना है। देन हम लोग लोगों को जाएंगे और उनको बताएंगे कि हम यहाँ इस एरिया का सर्वे करने आए हैं, हम इसका सर्वे करेंगे ड्रोन्स के थ्रू एंड इस तरीके से करेंगे, और आपको हमारी इस तरीके से हेल्प करनी है, इस एक्टिविटी में आपको इस तरीके से पार्ट लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आबादी एरिया होता है, यानी कि जो लोगों के लैंड्स होते हैं, हाँ, उसको क्या करते हैं कि लाइमस्टोन से डिमार्केट कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। लाइमस्टोन को हिंदी में हम लोग चूना कहते हैं, जो कि काफ़ी एक नॉर्मली यूज टर्म है। ठीक है, देन जब हम लोग ने डिमार्केट कर दिया है अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को चूने के साथ में या फिर लाइमस्टोन के साथ में, देन हम लोग ड्रोन्स को यूज करेंगे लार्ज स्केल पे मैपिंग करने के लिए। उसके बाद हमारा अगला स्टेप रहेगा कि हम लोग एक जीआईएस डेटाबेस बनाएंगे जो कि 1:500 स्केल पे वर्क करेगा, और उससे हम लोग विलेज का पूरा मैप बनाएंगे जिसको कि हम लोग ग्राम मानचित्र भी कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग ये मैप बना लेंगे देन हमारा अगला स्टेप होगा ग्राउंड वेरिफिकेशन का, बिकॉज अगर हम ड्रोन से काम कर रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि कुछ कुछ हमारे क्या कहते हैं मिस्टेक्स हो जाएं। टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी में मिस्टेक्स के चांसेस हमेशा होते हैं, इसलिए हम लोग एक बार ग्राउंड वेरिफिकेशन भी कर लेंगे टू मेक श्योर दैट किसी का भी लैंड किसी और के पास ना चला जाए, मतलब उसका जो टाइटल डीड है उसमें पूरी इम्पार्शियलिटी बरती जाए। ठीक है, देन ये सब करने के बाद हम लोग का अगला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम लोग एक राउंड रेज करते हैं जिसमें कि इंक्वायरी कर सकते हैं लोग, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट को हम लोग इस स्टेज में रिजॉल्व करते हैं, और मतलब सब कुछ कंफर्म हो जाता है, सबको टाइम दिया जाता है कि अगर आपको कोई डिस्प्यूट है, कुछ आपको इशू रेज करना है तो आपको कर सकते हैं। अब जब इतना सारा काम अपना हो जा रहा है उसके बाद हम लोगों का अगला स्टेप होता है कि जो हमारे प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं या फिर टाइटल डीड्स हैं, जिनको कि हम लोग संपत्ति पत्रक भी कहते हैं, उसको जनरेट किया जाता है। देखिए गाइस, जो हमारे टाइटल डीड्स हैं इन्हें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, बट हर चीज में मतलब एक इमोशन हमारा वही जुड़ा होता है, बिकॉज लोगों के लैंड के साथ एक उनका इमोशन जुड़ा होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब इस स्कीम को हम लोगों ने लगभग पूरा ही कवर कर लिया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बच गया है। लेकिन कई बार मैंने मैप्स में मॉक्स में देखा है कि जो स्कीम है उसमें अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है तो बहुत बार उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी एक आधा क्वेश्चन हमें मॉक्स में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसमें जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके बारे में भी मैंने थोड़ी सी डिटेल ऐड कर दी है। तो आइए जानते हैं सर्वे ऑफ इंडिया हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज ये ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है हमारी गवर्नमेंट का। ठीक है, इसकी फाउंडेशन कब हो रही है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी फाउंडेशन हो रही है ईयर 1767 में ब्रिटिशर्स के थ्रू। ब्रिटिशर्स इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर रहे हैं बिकॉज वो इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको उस कंट्री का मैप और उसकी टोपोग्राफी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर्पज से उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की थी, लेकिन ये उनकी लेगेसी थी कि जब हम फ्रीडम हमको मिल रही है तो हमारे पास एक अपनी कंट्री का अच्छा खासा टोपोग्राफिकल मैप्स का सर्वे सिस्टम बना हुआ था। बात करें सर्वे ऑफ इंडिया के करंट सर्वेयर जनरल की तो उनका नाम है श्री हितेश कुमार। ठीक है, तो श्री हितेश कुमार जी का नाम हमको याद रखना है दैट ही इज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद हम ये याद रखना है कि ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये नेशन का हमारी कंट्री का प्रिंसिपल मैपिंग एजेंसी है, मतलब हम लोग का मेन जो मैप्स वगैरह बनाता है सब हम लोग का सर्वे ऑफ इंडिया ही बनाता है। इसके बाद मुझे एक वन लाइनर और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये मिला कि जो हमारा फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प था इंडिया का उसको भी डिजाइन और प्रिपेयर हमारे सर्वे ऑफ इंडिया ने ही किया था इन द ईयर 1854। ये कहीं और भी पूछा जा सकता है, ओलेट्स में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक बार आप इसको ध्यान में रखिएगा, स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसका क्या रोल है वो हम लोग ने समझ ही लिया कि नेशन के जो टोपोग्राफिक डेटाबेस है वो क्रिएट करना इसका रोल है।
तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द नेशनल टोपोग्राफिक डेटाबेस ऑफ ऑल स्केल्स, सारे ही स्केल्स पे यही बनाता है। और ये क्या करता है, ये यूज करता है टेक्नोलॉजी को फॉर टोपोग्राफिकल मैपिंग। और उसके बाद ये एयरबॉर्न फोटोग्राफी, ड्रोन्स, सैटेलाइट इमेजरीज और यूएवी और ड्रोन प्लेटफॉर्म्स का भी यूज करके ये हमारा जितना भी मैप्स वगैरह है पूरा क्रिएट करता है। आई होप दैट ज्योग्राफी में हम लोगों ने टोपोग्राफिकल मैप्स के बारे में पढ़ा होगा, तो वो सारे जितने भी वर्क्स होते हैं वो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया ही करता है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट सेशन रखूँगा, बहुत ही जल्दी करूँगा नेक्स्ट सेशन, कल या परसों मैं उसको अपलोड करूँगा। एंड उसका टॉपिक हमारा रहेगा जो यूएस में अपना सिगुफा चल रहा है। एक्चुअली क्या हुआ कि 2-3 दिन से हमारे सेशन इसलिए नहीं आ रहे थे बिकॉज यूएस में जो ड्रामा चल रहा था, मैं सोच रहा था उसको मैं पाइलअप करके एक सेशन में डाल दूं, बट वो यूएस का जो ड्रामा है वो इतना छोटा लग नहीं रहा है, वो अभी अच्छा खासा चलने वाला है। तो व्हाट आई विल डू इज दैट मैं उसमें से 2 टॉपिक उठाऊंगा बिकॉज वो काफ़ी लंबा एक हमारा थीम बनने वाला है। तो मैं सिंपली एक हम लोग यूएस को लेकर के 2 टॉपिक सुनकर 2 सब टॉपिक्स उठाएंगे और उनको अपने छोटे छोटे वीडियोस में कवर अप करेंगे ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड क्रिस्प वे में पहुंचा पाऊँ मैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। हमारे टेलीग्राम का लिंक आपके पास है ही, आप उसमें हमसे कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक गाइज।